10 सीटें भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर जीतने जा रही है। पिछली बार भी वो 3 लाख के आसपास वोटों के मार्जिन से जीती है। इस बार जो मार्जिन है वो बढ़ने जा रहा है 5 लाख वोटों से। प्रचार के अंतिम दिनों में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। पटौदी विधायक ने भाजपा नेता राव इंद्रजीत के पक्ष में किया रोड शो का आयोजन। बिलासपुर चौक से लेकर जाटौली मंडी के रोशन चौक तक किया गया रोड शो। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पटौदी विधायक ने मांगा भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन। रास्ते में कई गणमान्य लोगों ने किया पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता का स्वागत। हरियाणा में छठे चरण के मतदान 25 मई को होने हैं। ऐसे में जनता के बीच अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में लोकसभा उम्मीदवारों के पास अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने जनता के बीच पहुंच उनकी समस्याएं जानने व उन समस्याओं का निवारण करने का वायदा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने बिलासपुर चौक से लेकर रोशन चौक जाटौली तक एक विशाल रोड शो का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। इस रोड शो में सैकड़ों गाड़ियों ने शिरकत कर भाजपा की आवाज बुलंद की। पूरे रास्ते में लोगों ने जगह जगह सत्य प्रकाश जरावता का फूलमालाओं से स्वागत कर भाजपा को समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं सत्य प्रकाश जरावता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर इस बार भाजपा ही बाजी मारने जा रही है। साथ ही जितने वोटों से 2019 के इलेक्शन में राव इंद्रजीत जीते थे, इस बार पिछला रिकॉर्ड तोड़कर निवर्तमान सांसद नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। राज बब्बर के बारे में पटौदी विधायक सत्य प्रकाश का साफ तौर पर कहना था कि मुंबई वाले लोग गुरुग्राम वासियों का भला नहीं कर सकते, इसलिए जनता को उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति ही उनकी समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो वहीं सुंदर सरपंच ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 400 पार नारे को चरितार्थ करने के लिए हरियाणा की 10 सीट इस बार भाजपा की झोली में आएंगी। साथ गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत को 5 लाख से अधिक वोटों से विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए अभी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार व समर्पित हैं। सरपंच साहब, अभी 2 ही दिन का बाकी है समय इलेक्शन में, किस तरह का चुनावी माहौल देख रहे हैं, किस तरह का चुनावी समीकरण देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माननीय मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि अब की बार 400 पार, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें दी थी और इस बार भी उसी को दोहराया 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर जीतने जा रही है। बात करें गुरुग्राम लोकसभा की, तो गुरुग्राम लोकसभा 5 लाख वोटों के अधिक मार्जिन से हरियाणा की सबसे बड़ी जीत का जो मार्जिन रहेगा वो गुरुग्राम लोकसभा से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी है माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, वो पूरे हरियाणा के बड़े नेता हैं और पिछली बार भी वो 3 लाख के आसपास वोटों के मार्जिन से जीते हैं। इस बार जो मार्जिन है वो बढ़ने जा रहा है 5 लाख वोटों से। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी देश की सबसे बड़ी पंचायत में गुरुग्राम लोकसभा से जीतकर पहुंच रहे हैं। सुंदर भाई, अब की बार राज बब्बर जो है वो मैदान में है, बॉलीवुड कलाकार हैं, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इस बार? देखिए, राज बब्बर जी कभी फिरोजाबाद से, कभी गाजियाबाद से, कभी फतेहपुर सीकरी से, वो देश की भिन्न भिन्न जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। आज अगर दुर्भाग्य से उनके पक्ष में मतदान हो जाता है और जीत जाते तो यहाँ की जनता उन्हें कहाँ तलाश करेगी, ये सोचने वाले से। इसलिए गुरुग्राम की जो जनता है, मतदाता है, वो बहुत समझदार है। वो अपने स्थानीय प्रत्याशी माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को जिताकर ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाले हैं। और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गुरुग्राम लोकसभा में लगातार राव इंद्रजीत सिंह जी और आरती राव जी और सभी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तमाम कोई ना कोई कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं और उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लाख प्लस वोटों से गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है। विधायक जी, आज आपने राव इंद्रजीत के समर्थन में रैली का आयोजन किया, रोड शो का आयोजन किया, कितना समर्थन, कितना प्यार मिल रहा है लोगों? देखिए, आपने खुद देखा किस तरह से इतनी कड़कते हुए धूप में भी लोग तस से मस नहीं है और 2.5 घंटे का ही रोड शो का सफर लोगों ने किस तरह से पूरा अभिवादन कर करके पूरे रोड शो का स्वागत किया। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जितना जीत रही है, हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जिता कर देंगे और गुरुग्राम लोकसभा के अंदर पटौदी विधानसभा से हम
सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे और राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। एक और 20 साल से सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और दूसरी तरफ राज बब्बर। कांग्रेस अब की बार सत्ता पलटने की बात कर रही है, कितना सहमत है आप उनकी बात? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही झूठ की दुकान पर टिका हुआ उनका सौदा है। उनको यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, बाहर से आउटसोर्स से प्रत्याशी लाना पड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे बीच के यही रहे हैं, उनके पिता आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह यही पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यही से जीत करते उनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। दुष्यंत चौटाला लगातार दूसरे मंचों से मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो हमला करते रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी की दुकान बंद हो चुकी है, उनकी सारी उम्मीदवार भी मिला ले तो भी उनकी जमानत बचने वाली नहीं है। 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, कैसे देखते हैं विधायक जी? निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी 400 पार के नारे को निश्चित तौर पर पूरा करें।